मैं सच बताऊं कि आप जब जाकर किसी डायरेक्टर को असिस्ट करते हो तो उसको एक ऐसा असिस्टेंट मिलता है कि वो हैरान रह जाता है। जो आपका कोर्स डिजाइन किया गया है इसके अंदर थिंकिंग के लिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री ऑफ सिनेमा है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल सिनेमा है, हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, इस तरह के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि जो थ्योरी से पढ़ने से आपकी थिंकिंग जो है ना वो एक्टिवेट होती है। लेकिन हर सेमेस्टर में आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में एक्टिंग एंड प्रेजेंटेशन है। अब कोई बोले यार मेरे तो एक्टर बनना ही नहीं है तो मैं एक्टिंग एंड प्रेजेंटेशन का क्या करूं। लेकिन प्रेजेंटेशन के बिना आज की तारीख में आप कुछ नहीं कर सकते, जिसको आप पिचिंग बोलते हो। आपको जाके ना 10 बैठे हुए हैं कॉर्पोरेट के, उनके सामने जाके आपको अपने आइडिया को पिच करना है। व्हाट इज पिचिंग? प्रेजेंटेशन ही तो है ना सर। तो अगर आप 6 महीने तक एक्टिंग प्रेजेंटेशन में दिल से, आप एक्टर बनो ना बनो, पर आपके अंदर का जो एक भय है, जो जो एक झिझक है वो कम होएगी, कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोगों के सामने खड़े होके बोल सकते हो। डायरेक्टर का तो मेन ही काम है उसको 100 लोगों के सामने खड़े होके इतनी कन्विक्शन के साथ बोलना है कि किसी के मन में कोई सवाल ही नहीं आए कि इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो वो तभी होएगा जब आप उतनी कन्विक्शन के साथ में बोल रहे होंगे। तो इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर में एक्टिंग प्रेजेंटेशन है। फिर उसके बाद में स्टिल फोटोग्राफी है। एक स्टिल फोटोग्राफ्स के अंदर वो सारे गुण हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो एक फ्रेम के अंदर हैं। जो हमने गिने ना 1,72,000 फ्रेम, वो 1,72,000 स्टिल हैं। अगर आपको स्टिल की प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो आपको पूरा माइक्रो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। फिर उसके बाद में एडिटिंग है, फिर उसके बाद में सिनेमाटोग्राफी है, फिर उसके बाद में जो कंप्यूटर के छोटे छोटे काम हैं वो सब आपको आते हैं। मैं सच बताऊं कि आप जब जाकर किसी डायरेक्टर को असिस्ट करते हो तो उसको एक ऐसा असिस्टेंट मिलता है कि वो हैरान रह जाता है। आज की तारीख में कंटिन्यूटी लिखने के लिए कोई लिखने की तो जरूरत है नहीं, और लास्ट शॉट आपने स्टिल ले लिया, आपको पता है सिगरेट कौन से हाथ में थी, कॉलर कहाँ था, क्या था, वो सब आप उसका जो शूटिंग हो रहा है उसका भी आप वीडियो बना सकते हो। आपको स्टिल भी आते हैं, आपको वीडियो भी आता है, आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आता है, ये भी आता है, वो भी आता है। इतनी सारी आपके पास गुण है कि डायरेक्टर हैरान रह जाते हैं कि जो काम असिस्टेंट्स को 2 साल तक उनके साथ असिस्टेंट रहकर करना आता है, वो काम ऑलरेडी आपको करना आता है जब आप ज्वाइन करते हो। ये अभी तक का अनुभव है उन लोगों का। तो ऑल ऑफ यू फील कॉन्फिडेंट कि यू नो, बट ये आखिरी चीज है। और इस आखिरी चीज के पहले ये मैं क्योंकि वो है आपकी स्टूडेंट फिल्म, और उससे पहले मैं सिर्फ क्या कि लेक्चर का ये टेम्पो नहीं खराब होए, मैं आपको कुछ मिनट के लिए एक स्टूडेंट फिल्म दिखाना चाहूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि एक स्टूडेंट फिल्म की क्या वैल्यू है। जिनको सिर्फ असिस्टेंट डायरेक्टर बनना है उनका तो काम हो चुका। अब जिनको डायरेक्टर बनना है उनको ये फिल्में बनानी है जो शिवानी मैम आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हैं आखिरी सेमेस्टर में। और मैंने लास्ट ईयर भी देखा बहुत कम लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, जबकि जो शॉर्ट टर्म कोर्स है उसके अंदर सभी के सब लगभग फिल्में बना डालते हैं। आप लोग क्यों नहीं बना पाते हो? आपको फिल्म बनानी है तो आप सवाल कीजिए जो करने वाले थे। प्लीज आस्क द क्वेश्चन। या सर मेरा नाम अर्जुन है। मेरा सवाल ये था कि जब यहाँ से हम बॉम्बे जाएंगे तो एज एन एक्टर वहाँ पे हमें कार्ड बनवाना ज़रूरी है या नहीं? जरूरी है। या कॉलेज से मिलेगा कोई कार्ड? कॉलेज से नहीं मिलेगा, वो सिंटा से मिलेगा। कॉलेज का कार्ड नहीं चलता वहां पे। सर सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन है जिसका सलमान भी मेंबर है, शाहरुख भी मेंबर है, अक्षय भी मेंबर है।
उनको भी स्टूडियो के बाहर निकाल देंगे अगर कितने बड़ा स्टार हो, उसके पास अगर कार्ड नहीं हुआ तो। सेंटा का कार्ड चाहिए एक्टिंग में ब्रेक लेने के लिए। अगर वहाँ पे कभी भी एक फेडरेशन है वर्कर्स की, और उनका उनका कभी भी वहाँ पे आके चेकिंग हो सकती है। अगर कोई भी बंदा काम करता हुआ पाया गया जिसके पास कार्ड नहीं है, उसका फाइन हो सकता है उसको निलंबित कर दिया जाए फिल्म उद्योग से। तो नहीं उन्होंने चालू किया, कोई बात नहीं, लेकिन ऑनलाइन हम जा सकते हैं। दे आर अवेयर ऑफ योर एग्जिस्टेंस एंड दे विल वेलकम यू विद ओपन आर्म्स। सर मेरा नाम अर्जुन पुष्पा साडिल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं मुंबई ना जाऊं और अपना कोई अच्छा आइडिया लेकर के कोई प्रोडक्शन हाउस के पास जाऊं मुंबई पे, और मैं फिल्में यहीं पे रह के बनाऊं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि आज फिल्म कहाँ बनाई जाए, मतलब मुझे क्या लग रहा है कि मुंबई एक मंडी की तरह रह जाएगी। जैसे ना आप खेती कहीं पे भी करो, आप अपने गांव में खेती करो, आप लेकिन बेचने तो सिर्फ मंडी में जाना पड़ेगा ना सर। तो मुंबई विल स्टे एज द मेन मार्केट for proposals also and for completed films also. You can make a film, complete a film, and then you can go and pitch. और कोई भी नहीं सुने तो you can release the film yourself. वो सब आप कैलाश पर्वत पे भी बैठ के कर सकते हो, उत्तराखंड में भी कर सकते हो, जहां आपका कंफर्ट लेवल है, जैसे मैं कर रहा हूँ। मैं अभी यहाँ पे स्टेशन हूँ और मैं यहीं से पूरे मुंबई से कनेक्टेड हूँ, क्योंकि आई हैव गिवन सो मच टाइम टू देम, एवरीबॉडी इज अवेयर। बट मैं ऑनलाइन मैनेज कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरी नेक्स्ट दो जो माय नेक्स्ट टू फिल्म्स आर बीइंग शॉट हियर ओनली। सो यू कैन मेक फिल्म एनीवेयर, लेकिन आप पिच करने तो जाना ही पड़ेगा ना एक टाइम पे।